ऐसी अद्भुत महिमा वर्णन कर रहे हैं। राधा कृष्णो विपुल पुलका उन मधुल्लास हासौ दृष्ट्वा दृष्ट्वा मधुर मधुरम गायतो यस्य नाम। जिसकी जिह्वा से वृंदावन वृंदावन ऐसा उच्चारण होता है, वो नाम गायन करता है वृंदावन का, तो प्रिया प्रीतम उसकी तरफ देखते हैं। आहा, दृष्ट्वा दृष्ट्वा, बार बार देखते हैं, क्योंकि मधुर मधुरम गायनम यस्य नाम, वो मधुर मधुर वृंदावन वृंदावन ऐसा गान कर रहा है। तो श्यामा श्याम विपुल पुलका उन मधुल्लास हासौ, प्रिया प्रीतम पुलकित हो जाते हैं, उसको देखते हैं और परस्पर प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराते हैं। ये मेरे प्यारे वृंदावन का नाम कीर्तन कर रहा है। श्रीपाद कह रहे हैं, आदौ श्री जय युक्त मिदम राधि वृंदावनेति। जो जय वृंदावन जय वृंदावन, आदौ जय लगा, जय वृंदावन जय वृंदावन जय वृंदावन जय वृंदावन ऐसा बोलता है, ऐसा नाम गान करता है, तो कह रहे हैं कि अब उसके लिए कुछ अप्राप्य नहीं है। जब श्यामा श्याम पुलकित तो होकर मंद मुस्कुराते हुए बार बार उसकी तरफ देख लिए, अब क्या दुर्लभ रह जाएगा। श्रीधाम वृंदावन का जो महामंगलम नाम तस्य, महामंगल करने वाला है, वो नाम उच्चारण करता है। उस महाभाग्यवान पुरुष की मैं स्तुति करता हूं। आहा, जिसने वृंदावन की भूमि पर प्रकट हुए एक पुष्प को, इसीलिए कहते हैं यदि थोड़ी भी जगह है तो एक कोई लता लगा लो, कोई पुष्प का पौधा ऐसा लगा लो, वो पुष्प जो वृंदावन की भूमि में प्रकट होता है, उसकी समानता करोड़ों रुपए लगाकर बाहर के पुष्प लाए जाएं, प्रभु को अर्पित किए जाएं, प्रभु को उतनी प्रसन्नता नहीं होगी। यद्यपि भाव द्वारा सेवन करने पर प्रभु स्वीकार करते हैं, पर यहां की भूमि में एक पुष्प, ज्यादा बड़ा पेड़ नहीं होता हर श्रृंगार का, उसमें लाखों पुष्प होते हैं। छोटी छोटी ऐसी लताएं जिनमें सुंदर सुंदर पुष्प होते हैं, जूही है, माधवी है, और जैसे मालती है या मोगरा है, बड़े सुंदर सुंदर पुष्प छोटे से गमले में लगा लो, 4 पुष्प निकले और वो प्रियालाल के चरणों, कितनी महिमा है। ये वृंदावन की समानता जो अन्य लोगों की बात क्या वैकुंठ नहीं कर सकता, तो यहां की सब वस्तु दिव्य है। ऐसा ना सोचो कि यहां बहुत लोग आने लगे हैं, लौकिकता बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, ये सब हमारी मायाकृत बुद्धि और मायाकृत नेत्रों का है। कुछ नहीं है प्रिया प्रीतम और उनके जनों के सिवा। ये हमारा मलिन हृदय है, मलिन बुद्धि है, हम मलिनता ही देखते हैं। क्या चिदानंद धाम का कभी परिवर्तन हो सकता है? जो आत्मस्वरूप धाम है वो एक रस है, जैसा पहले था वैसे अब भी है, वैसा आगे रहेगा। ना इसका स्वभाव बदलेगा, ना प्रभाव बदलेगा। हां, मायाकृत दृश्य बदलेगा, हमारी भावनाएं बदलेंगी, वृंदावन नहीं। वृंदावन एक रस है, मायातीत है, विश्वास मानकर सेवन करो, अनुभव में आ जाएगा। यहां चिदानंद तत्व ही स्वयं स्फुरित हो रहा है। ये हमारी भावनाएं बिगड़ने न पावे कि अब तो ऐसा वृंदावन नहीं रहा। तो क्या आपने वृंदावन को परिवर्तनशील समझ लिया? क्या आपने वृंदावन को नाशवान जगत समझ लिया? आपकी दृष्टि है और ये माया का कौतूहल है, इसी से बचा के अपनी दृष्टि निकुंज की वीथियों में लगाना है। त्रपित न मानत नयन कुंज रंध्र अवलोकितन, वो आपके नेत्र पावन हो जाएंगे धाम की कृपा से, कुछ नहीं दिखाई देगा। जो दिखाएगा वृंदावन, वो किसी लोक में, किसी भी सिद्धि में ताकत नहीं कि वो दिखा सके। इसीलिए वृंदावन की बड़ी अद्भुत महिमा है। श्रीपाद कह रहे हैं, दृष्टम किंचित दप हृत दृग स्पृष्टम श्यांग करशी। यहां किसी भगवत विग्रह पे आसक्ति कर लो, हमारे राधा वल्लभ लाल, हमारे प्राण धन राधा रमण लाल, हमारे जीवन धन बाकी बिहारी लाल, किसी या किसी एक रसिक पर ऐसा
कि उनके बिना हम जी नहीं सकते, वो हमारे जीवन है। वृंदावन के आसक्त चित्त महापुरुषों पर स्तोतु शक्ता कह ई वात तान भाग्य पुंजैक मौलिन, मैं उस महाभाग्यशाली की वंदना करता हूं, स्तुति करता हूं। श्रीपाद कह रहे हैं, हरिराम व्यास जी श्री स्वामी जी के निरंतर समीप रहते हैं। वो कह रहे हैं, अगर ऐसे समय तुम्हारा व्यतीत होने लगे तो अब मत मांगना प्रियालाल से, सब कुछ दे दिया। ऐसे ही काल जाई जो बीती, ऐसे ही काल जाई जो बीती, निस दिन कुंजनी कुंजनी डोलत, कहत सुनत रसरीति, कहत सुनत रसरीति, ऐसे ही काल जाई जो बीती। धन्य भाग है जिसका ऐसे समय व्यतीत हो जाए। ये मत मानना कि भोगों में सुख है और हम भोग रहे हैं, हमारे बड़े भाग्य हैं। नहीं, महाभाग्य उनके हैं जिन्होंने अपने मन को, चित्त को धाम की कृपा से श्यामा श्याम में लगा दिया। कहीं बैठा है या खड़ा है, एकांत है या समाज में है, उसकी दृष्टि बन की कुंजन कुंजन डोलन, निक्षत निपट साकरी बीथिन परशत नाहि निचोलन। हमारे युगल सरकार आज कौन सी कुंज में विहरण कर रहे हैं, भाव से चिंतन कर रहा है। कैसे युगल सरकार कुंज की साकरी वीथियों से निकल रहे। वृंदावन चिदानंद है, देखा कि प्रिया प्रीतम आ रहे हैं, वहां मार्ग भी नहीं, लताएं हट गई और नाच पड़ी तो पुष्पों की गादी बिछ गई और प्रियालाल वहां से विहरण कर रहे हैं। कहां से? इसी वृंदावन में। तो कह रहे धन्य भाग है जिनका ऐसे समय व्यतीत होता है, नाम जप कर रहे, पद गुनगुना रहे हैं। मान लेना, अगर मन को, बुद्धि को छोड़ दिया, आप नाम और वाणी से अलग किया, तो ये बहुत चंचल स्वभाव व्यथा पैदा करके प्रिया प्रीतम से विमुख करने वाले हैं। पश्चाताप के सिवा, पछतावा के सिवा हाथ कुछ नहीं लगता। बस जैसे किसी की कमाई हुई धनराशि लुट जाए तो केवल हाथ मलता रहता है, ऐसे ही उपासक जब मन बुद्धि की प्रेरणा से भगवत विमुख समय व्यतीत करता है तो पछतावा हाथ लगता है। धन्य भाग वो हैं जिन्होंने समय की कीमत पहचानी और समय को सत्य चिंतन में, सत्क्रियाओं में और सत्संग में व्यतीत किया। निष्दिन कुंजन कुंजन डोलत, कहत सुनत रस रीति। प्रिया प्रीतम के रूप, माधुरी, आसक्ति, लीला, इनसे भरे हुए पद हैं। अति आतुर अनुराग विवश हरिधाई धरत भुज मूल। देख रहा है उपासक, अति आतुर अनुराग विवश हरि धाई धरत भुज मूल। प्यारी जू और प्यारे जू की रसमयी आसक्ति, दंपति अति आनंद बस प्रेम मत्त निसंक क्रीड़त। देख रहा है उपासक। वृंदावन की वीथियों में पद गुनगुना के या निरंतर नाम जप करके देखा जा सकता है। यहां बहुत सामर्थ्य है, थोड़ा भजन बहुत फल प्रदान करता है। दो बातें जीवन में भूलिएगा नहीं अगर आपको दुख से निवृत्त होकर प्रेम में डूबना है। कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश नाम। बस ये जीवन का सार है। पद चल रहा है या मंत्र नाम चल रहा है, पक्का विश्वास कर लीजिए। हरि के नाम भरोसे रहिए, साधन विधि व्यापार न कलयुग। निष्दिन हरि
हरि कहिए, हरि के नाम भरोसे रहिए। हा हरि रा राधा युगल सरकार, नाम का भरोसा दृढ़ हो जाए। कलयुग है, हर साधन को चौपट कर देता है। अगर उसको कसौटी पे कसा जाए तो शून्य आएगा परिणाम में। साधन को सम्यक रूप से निर्वाह कर पाना बहुत कठिन है। खान पान व्यवहार वातावरण कलयुग का ऐसा मलिन होता जा रहा है कि जो पवित्र शास्त्रीय साधन है नहीं उन पे चल पा रहे, दिखावा बन रहा है, दंभ पाखंड ये कलयुग फेंक रहा है हमारी बुद्धि पे। एकमात्र नाम है जो बचा सकता है। साधन विधि व्यापार न कलयुग। व्यापार से जैसे लाभ प्राप्त किया जाता है, ऐसे साधन और शास्त्रीय विधानों से कलयुग ऐसा चौपट कर देता है कि लाभ नहीं प्राप्त हो पाता। निष्दिन हरि हरि कहिए, रात दिन नाम जप कीजिए। अपने धर्म विमुख नर हरि भजन बिना भव सिंधु न तरिए। कोई साधन नहीं बचा है जिसमें मलिनता न पैदा कर दे कलयुग। बहुत इसका प्रभाव राजा है इस समय। एक केवल है नाम। अगर नाम नहीं है तो भव सिंधु से तरना असंभव। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी यह सिद्धांत अपेल। ये बिल्कुल निश्चित सिद्धांत है, हरिनाम के बिना भव समुद्र से नहीं तर सकते। तो अपने धर्म विमुख नर हरि भजन बिना भव सिंधु न तरिए, हरि के नाम भरोसे रहिए। और न कछु उपाय भाव करी। कोई उपाय और नहीं बचा, महापुरुष जन देख रहे हैं। इसीलिए सब संतों का मत, शास्त्रों का सार बार बार कहते नाम जप करो। नाम नाम जीवन का सार है। और हरि जिस नाम को जपते हैं वो है राधा नाम। हरि रसना राधा राधा रट। ये बहुत कृपा से परिचय मिला है, किसी पक्षपात से हम आपको नहीं कहते, बहुत कृपा से। आप पकड़ लीजिए राधा नाम, फिर देख लीजिएगा परिणाम, आप खुद देख लीजिएगा। और न कछु उपाय भाव करी, संत चरण रज गहिए। कह रहे हैं नाम में प्रीति और किसी उपाय से नहीं हो सकती। एकमात्र नाम जापक संत की चरण रज का भरोसा करो, आश्रय लो, आपकी नाम में प्रीति हो जाएगी। ये नवीन अवस्था के जब नौजवान बच्चे कहते हैं हमने अमुक अमुक दोष छोड़ दिए और अब राधा राधा जपते हैं, तो उनके चरणों में प्रणाम करते हैं मन से। कितनी कृपा हो गई कि वो विषयों का त्याग इस अवस्था में कर रहे। जौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा। ये जवानी का बुखार किसको परास्त नहीं कर दिया। बहुत बहुत ही तूफानी अवस्था होती है जहां कोई विचार काम नहीं करता। वहां वो कह रहे हैं हमने अमुक अमुक दोषों का त्याग करके राधा नाम का आश्रय ले लिया, राधा नाम जप रहे हैं। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। इसका मतलब संत वाणी पर विश्वास, ये चमत्कार प्रकट हो जाता है। क्योंकि किसी व्यक्ति की वाणी नहीं होती, संत वाणी भगवद वाणी होती। भगवान उनकी जिह्वा में बैठ करके शब्द रूप से प्रकाशित करते हैं। और न कछु उपाय भाव करी। संतों का सेवन भाव से होता है। संत चरण रज गहिए, माया काल नर गुण सब झूठे, दुख सुख विधि सब सहिए। जब आप संत संग करेंगे तो आपको एक ही उत्तर मिलेगा, सहनशील बनो। लड़ाई झगड़ा मारपीट क्रोध हिंसा नहीं, तुम सहनशील बनो। जितना सहनशील बनोगे उतने ही तुम भगवदानंद की अनुभूति के लायक हो जाओगे। जो सहनशील नहीं है वो भगवदानंद का अनुभव नहीं कर सकता। माया ये संपूर्ण सृष्टि रचे है, काल इस संपूर्ण सृष्टि का परिवर्तन करके नाश कर रहा है। यहां के मनुष्य
इसी सृष्टि के चक्र में फंसे हुए, इनसे प्यार मत करो, फंस जाओगे। सब झूठे, ये शरीर झूठा तो शरीर का संबंध झूठा, किसी भी क्षण शरीर छूट सकता है। ये प्यार लायक नहीं है, इसका सदुपयोग कर लो, संबंधों में भगवत भाव कर लो और अपने शरीर से सबकी सेवा का भाव, सत्कर्मों का भाव। अगर हम सत्कर्म नहीं किए, सबकी सेवा का भाव नहीं किया, तो ये शरीर झूठा कुछ ही समय में छूट जाएगा। ये तुम्हारे काम में नहीं आया, तुम्हारा काम बनने के लिए मानव देह मिला था। बोले दुख सुख सब विधि सहिए, चाहे जैसा दुख सुख आवे उसको सहना सीखो। जो सहनशील है उसके हृदय में भगवदानंद स्फुरित होने लगता है। पूरी गीता जी इस बात की साक्षी है, महात्मा जन साक्षी हैं। जो जितना सहन कर गया उतना उच्च कोटि का महापुरुष हो गया। व्यास निराश भयो तो हरि को बल। जो माया प्रपंच से, जगत के लोगों से, जगत के भोगों से, जगत के पदों से आशा छोड़ दी है, निराश हो गया है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। बोले उसके हृदय में हरि का बल जागृत हो जाता है। हरि अगाध ज्ञान संपन्न, अगाध प्रेम समुद्र, अगाध बल समुद्र, उसके हृदय में अब क्या कमी रह जाएगी। समझिए, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जो निर्बल हो गया उसका बल भगवत बल हो जाता है। जो माया के द्वारा रचे प्रपंच से निराश होकर भगवान की आशा कर लेता है, उसके हृदय में हरि बल प्रकट हो जाता है। तब साचो सुख लहिए, तब जिसे सुख कहते हैं सच्चिदानंद सुख, तब तुम्हारे हृदय में प्रकट होगा। तो ऐसे ही काल जाए जो बीती। नाम चल रहा है या वाणी, दो को पकड़ो। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। स्पष्ट वर्णन है। साधन के लिए भटकने की जरूरत नहीं। बहुत प्रबल महामहिमा में ये दो बातें कही है। सेवक शरण सदा रहे अनत नहीं विश्राम, वाणी श्री हरिवंश की कई हरिवंश ही नाम। यदि आपने कंठस्थ कर लिया चतुरासी जी, तो अब तुम्हारा कंठ कभी यमदूतों की फांसी स्पर्श नहीं कर पाएगी। तुम्हारा कंठ इतना सामर्थ्यशाली हो गया कि अब इसमें यम फांस नहीं बंधेगी। छुट्टी 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर। जब हम चतुरासी जी को याद कर लेते हैं तो चतुरासी जी पर हमारा अधिकार हो जाता है। कभी भी इसमें पवित्रता पवित्रता कभी वेद नहीं। लीला गायन में आप जैसे शौचालय में बैठे हुए अंदर से पद चल रहा है, हाँ, कोई निषेध नहीं। आपको ऐसा लगा हमारा शरीर अपवित्र है, चतुरासी जी गा रहे हैं। भगवान नाम, राधा नाम और प्रभु की लीला गायन जो पदों में, ये महामहिम है। ये बाहर भीतर से सब पावन कर देते हैं, इनके लिए नहीं। हाँ, मंत्र के लिए विधि है कि आप अपवित्र दशा में मंत्र ना जप करें, नाम जप करें। बस दो बातें पकड़ लो तो अभी सब साधनों का सार आपको मिल जाएगा और आप में कोई साधन की जानकारी की इच्छा नहीं रहेगी। हमारा मन या नाम में लगा हुआ है, मंत्र में, और या हम कोई पद गुनगुना रहे हैं। अब शरीर से जो सेवा चाहो करो, कितना बढ़िया है। कोई भी सेवा करो, धीरे धीरे पद गुनगुना रहे हैं। वृषभानु नंदिनी मधुर कल गावे, फावड़ा चला रहे हैं या कुछ ऐसे गाहक आए तो उनसे बात कर लेनी, फिर शुरू कर। आप देखो कितनी जल्दी निर्खय जुगल किशोर, श्री युगल सरकार के दर्शन कराने की सामर्थ्य, उनकी श्री अंग सेवा की सामर्थ्य इन पदों में विराजमान है। पर पाए रतन चिन्हो नहीं। रतन मिल गया है पर रुचि नहीं होती। पाठ हो रहा है, रुचि नहीं। बाहर टहलने की रुचि होगी। केवल श्रवण करो, बैठे रहो यहां, वही फल मिलेगा। जो गायन का फल है वही श्रवण का फल है। गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी। जैसे हरिवंश यथामति वर्णत कृष्ण रसामृत सार, श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अम्बुज सुकुमार। कई बार प्रार्थना की, वाणी हाथ में लेकर बैठ जाओ यहां। तुम्हारी अगर रुचि गायन में नहीं है
तो आप आंख मूंद लीजिए और श्रवण कीजिए। जो गायन हो रहा है श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी, श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अम्बुज सुकुमार। कितनी दुर्लभ बात हित सजनी जी कह रहे, केवल सुनने मात्र से किशोरी जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा। ऐसे ही काल जाए जो बीती, अगर ऐसे समय व्यतीत हो रहा है आपका तो धन्य भाग है आपके। कभी वाणी गायन, कभी नाम जप, मंत्र जप। विमद विमत्सर चरण शरण हुए विषय जाय जो जीती। विषयों पर विजय क्यों प्राप्त नहीं हो पा रही? जानने पर भी कि हमें नहीं करना चाहिए। हम मदयुक्त हैं, कोई अहंकार है हमारे अंदर। पूज्य भाई जी महाराज से किसी अच्छे साधक ने प्रश्न किया था कि बहुत अच्छी साधना करने पर भी हम क्यों भ्रष्ट हो रहे हैं? भाई जी ने दो बात कही थी। पहली बात, तुम्हारे अंदर अहंकार है। दूसरी बात, संत अवज्ञा है। तीसरा, सूत्र नहीं लागू होगा। जैसे आहार अशुद्धि है, वो हमारी बुद्धि को भ्रमित करने की चेष्टा करेगा पर हमें भ्रष्ट नहीं कर पाएगा। बुद्धि को भ्रमित करने की चेष्टा वो तो तत्कालिक होगा, लेकिन अगर अहंकार है और साधु अवज्ञा है, ये शास्त्र और गुरु वाक्य बिल्कुल अमोघ कवच हैं। यदि वैसे चला जाए तो कभी विक्षेप नहीं हो सकता। साधु अवज्ञा अर्थात शास्त्राज्ञा, गुरुजनों के वाक्य, इनका अगर उल्लंघन और अहंकार, तो फिर भगवान रक्षा नहीं करते।